कि हमारी पत्नी को ढूंढने में आप मदद करेंगे। हे प्रभु, एक समय की बात है, मेरे कुछ वानर राज इसी ऋषि मुख पर्वत पर बैठे हुए थे और एक विमान में एक स्त्री विलाप करती जा रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। उसने मेरे कुछ बंदर सेना को देखकर कुछ आभूषण फेंके हैं। आभूषण फेंके? हाँ। हे माला सुनी, वो आभूषण हमें दिखाने का कष्ट करें। हे हनुमान जी, हाँ सुनी, आप कुछ दिन पहले ऋषि मुख पर्वत पर बैठे थे और एक स्त्री विमान में कोई दुष्ट लेकर जा रहा था और वो स्त्री बहुत दुख में थी और विलाप करती थी, बचाओ बचाओ बचाओ। उसने उसी विमान पर से कुछ आभूषण फेंकी थी। वो आभूषण आप सुरक्षित रखे हैं, जाइए वो आभूषण पहले प्रभु श्री राम को दिखाइए कि कहीं इनकी भार्या माता सीता जी का तो नहीं है। ठीक है, मैं आभूषण आपको दिखाता हूँ। हे प्रभु, हाँ महाराज, मैं तो जब आप मुझे ऋषि मुख पर्वत के नीचे मेरा नाम ले लेकर मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं डर गया कि कहीं आप मुझे मारने के लिए, मुझे समाप्त करने के लिए तो नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हे भगवान, मेरा भाई बाली जो है वो दुश्मन की तरह मुझ पर लगा हुआ है, मुझे जान से खत्म करने के लिए। हे प्रभु, हम दोनों भाई थे और एक समय की बात है कि एक मायावी दैत्य हम दोनों भाई को रोज ललकारता था कि हे बाली, हे सुग्रीव, अगर मौत का दूध पिया है तो बाहर निकलो। उस दिन मेरा भाई बाली ने और मैंने फैसला किया कि आज मायावी दैत्य को समाप्त ही करके रहूंगा। हम दोनों भाई मायावी दैत्य को समाप्त करने के लिए निकल पड़े और मायावी दैत्य एक गुफा में घुस गया। तो मेरा बड़ा भाई बाली ने कहा कि सुग्रीव, तुम इसी गुफा के बाहर रहो, मैं उस मायावी दैत्य को आज मार कर ही आऊंगा। उसने गुफा के अंदर मेरा बड़ा भाई चला गया और मैं अपने भाई का प्रतीक्षा करने लगा। हे प्रभु, एक दिन उस गुफा से उजला खून निकलने लगा तो मैं सोचा मेरा बड़ा भाई बाली मर गया और मायावी दैत्य मेरे भाई को मार दिया। फिर मैं गुफा को बंद करके किष्किंधा चला आया। फिर हमें क्या मालूम था कि मेरा बड़ा भाई जीवित है। मैंने किष्किंधा का ताज चलाने लगा। इतने में मेरा बड़ा भाई आया और मुझे किष्किंधा से दुश्मन की तरफ मार मार कर भगा दिया। उस दिन से मैं इसी ऋषि मुख पर्वत पर रहता हूँ। यही मेरा दुख का कारण है। हे हनुमान जी, आप ले आए? हे प्रभु, ये देखिए कुछ आभूषण है, ये पहचानिए कि आपकी भार्या का है या नहीं है।
बाली का चेहरा देखा, ये अपना भाई भी नहीं हो सकता। एक उल्टा तो सीता का ही है। हे बाला सोने, हे आभूषण मेरी सीती का ही है। क्या ये आपकी भार्या माता सीता जी का है? हाँ महाराज सोने। हे प्रभु, लेकिन वो बहुत दुख में थी, बहुत करुणा स्वर में विलाप करती जा रही थी। अगर मेरा बस चलता तो मैं वहीं उस दुष्ट को समाप्त कर देता, लेकिन मेरे पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। हे प्रभु, आपका तो दुख बहुत दर्दनाक है और मेरा भी दुख आप ही की तरह दर्दनाक है। हाँ महाराज सोनी, आपका भाई आपसे घिन करता है। हे प्रभु, इतना ही नहीं, मेरा भाई किष्किंधा से भगाकर मुझे मेरी पत्नी सोमा को अपना लिया। आप बताइए प्रभु, मैं उसका छोटा भाई हूँ, छोटा भाई के पत्नी को बड़ा भाई अपना ले, ये धर्म है या अधर्म है? महाराज सोनी, बाली अधर्म कर रहा है और इसीलिए इस अधर्म का दंड मैं अवश्य दूंगा, उस बाली को मैं खत्म कर दूंगा। हे प्रभु, हनुमान जी, आप अग्नि जलाइए। आज हम दोनों अग्नि को साक्षी मानकर हम मित्रता करेंगे। आइए आवाज से शिक्षा आपको वचन देता होगा, मैं अवश्य करूंगा। मैं अपने सर्वन धन से मैं आपका कार्य करूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की श्यावर दोस्ती का ताली बजाइए भगवान और भक्त में। बोलिए सुग्रीव महाराज की। महाराज सुग्रीव, कहिए महाराज सुग्रीव, आपको कष्ट क्या है, क्या दुख है? हे प्रभु, मेरा दुख तो यही है कि मेरा बड़ा भाई बाली ने मुझसे बड़ा होकर मेरी अर्धांगिनी, मेरी भार्या सोमा को अपना लिया है। हे प्रभु, आप ये अधर्म कार्य कर रहा है बाली। मैं अधर्मी बाली को अवश्य दंड दूंगा। सबसे पहले मैं आपका कष्ट दूर करूंगा, इसीलिए मैं ही बालू को आज बंद करूंगा। हे प्रभु, आप बाली को नहीं मार सकते हैं। नहीं मार सकते हैं? हाँ, बाली को ऐसा वरदान मिला है कि जो भी उससे युद्ध करने जाएगा
उसका आधा शक्ति मेरे भाई बाली में समा जाता है। इसलिए आप अगर उसके सामने युद्ध करने जाएंगे तो आपका भी आधा शक्ति मेरे भाई बाली में समा जाएगा। तो फिर आप बाली को कैसे मार सकते हैं? हे महाराज सुनिए, मैं बाली को मारने में